पत्थरबाजी की घटना हुए तो निश्चित से दिव्या जी बिल्कुल आरएलपी का प्रत्याशी यहाँ 300 प्लस वोटों से जीता। और इस तरह युवाओं को सोचना चाहिए और अपनी थोड़ी के ऊंची सोच का परिचय नहीं देना चाहिए। मेरे आरएलपी के कोई यदि प्रत्याशी वगैरह नेवरा रोड आयोडा हाँ और अटे मीटिंग ही तो बात करानो। राम राम सा। राम राम सा। काय नाम सा आपरो? मेरा नाम केवल राम जाखड़। मैं वर्तमान में ओसियां खालडा खारी का कांग्रेस मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो वो आरएलपी वाले बता सकते हैं। आज विधायक महोदय द्वारा अपने 5 साल के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण था, जिसमें गांव के समस्त बुजुर्ग, युवा, महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और विधायक महोदय का स्वागत भी किया और जन सुनवाई भी थी। तो जो लोकार्पण किया वो मौजूदगी में विकास पूरा हुआ है? बिल्कुल सर, जो हमारे यहाँ 4 शिला पट्टिकाएँ हैं वो कार्य यहाँ पर संपूर्ण हो चुका है। और एक बार बार दिव्या जी दोहरा रहे थे पत्थर, वो क्या मामला है? देखिए, वो हमारे पूरे गांव के लिए एक शर्मिंदगी का प्रश्न है। उस पर आज भी विधायक ने तो बुजुर्ग लोगों को उस घटना से एक नीचा देखना पड़ा। वो खेद है हमें भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। विचारधारा है, सब अपनी अपनी विचारधारा का समर्थन करें। आये अतिथि देवो भवा हमारे तो राजस्थान की एक कहावत भी है। तो कोई भी यदि हम कांग्रेस ही है और यदि भाजपा या आरएलपी के कोई यदि प्रत्याशी वगैरह आए, नेता आए, तो उन पर इस तरह का व्यवहार करें। ये राजनीति का गिरता इस तरह की परिपाटी स्वच्छ राजनीति के लिए मैं गलत मानता हूँ। और इस तरह युवाओं को सोचना चाहिए और अपनी थोड़ी के ऊंची सोच का परिचय नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब की बार चुनाव आ गया पाचो तो कहीं मॉल रहेगी कर लागे ना? बहुत शानदार रहेगा। आम जन की आवाज़ दिव्या मदेना अच्छे मतों से नेहरू रोड से विजय होगी, ऐसी आशा है। तो हमके मैदान में आरएलपी, बीजेपी, कांग्रेस तीनों ही है, इनमें मामलों की कर कहीं लागे ना? देखिए, लोकतंत्र है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम ये नहीं देखते हैं कि कौन कितने उम्मीदवार रहेंगे। हमारा एक ही विजन है कि 2023 में पुनः आम जन की आवाज़ सुश्री दिव्या जी मदेना को जिताकर वापस विधानसभा की सीढ़ियों पर पहुंचाए और पूरे हिंदुस्तान में हमारी बुलंद आवाज़ गूंजे। आज देखिए, पूरे राजस्थान में 200 विधायकों में से देश की सर्वश्रेष्ठ विधायक हमारी आम जन की आवाज़ सुश्री दिव्या जी मदेना चुनी गई। वो हमारे लिए एक प्राउड की बात है। ओसिया का नाम राष्ट्र पटल पर इन्होंने दर्ज करवाया है। वो हमारे ओसिया के समस्त वोट की ताकत है कि हमने एक शिक्षित उम्मीदवार को चुना और उन्होंने अपनी छाप राष्ट्र पटल पर छोड़ी। तो अब कई हवा में बातें चल रही है टिकट ही कट सके, इन मामले में कहीं लागे था? देखिए, मदेना परिवार ने करीब 15-16 चुनाव लड़े हैं, नहीं तो उन्होंने कभी आवेदन किया है। मदेना परिवार ने पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ में कांग्रेस को सींचा, एक पौधा रोपा है। मेरे हिसाब से ये एक निराधार ऐसी बातें चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मदेना परिवार हमेशा ये पार्टी टिकट देंगी, पूर्ण विश्वास है। और अगर टिकट काट ही देवे तो कांग्रेस कार्यकर्ता क्या करेगा? जी, हम तो सारे, ऐसा नहीं है, संभव ही नहीं है, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के साथ है। संभव ही नहीं है ऐसा, हम कांग्रेस के सिंबल के साथ है और संभव ही नहीं है ऐसा। टिकट कटना मुश्किल है। कई टिप्पणियां कर रहे हैं कि जो ये शिलान्यासन कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इन पर ही है, मतलब धरातल पर नहीं है, ऐसी टिप्पणियां आ रही है। तो सर, आप कल, अभी तो लेट हो गए, कल आ जाना, आपको सारी जगह ले जाके दिखा दूंगा कौन कौन से कार्य नहीं हुए। और यदि विपक्षी आरोप लगाते उन कार्यकर्ताओं को भी साथ में ले जाकर दिखा दूंगा। मतलब आपका कहना है जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, ये शिला पट्टिकाओं, 4 शिला पट्टिकाओं का लोकार्पण किया, ये सारे विकास कार्य हमारी नेवरा रोड की जमीन पर हुए हैं। और एक पुरानी रेलवे लाइन के पास जीएसएस भी है। और नेवरा रोड में आपको सही बताऊँ ना, 95% है ना मदेना परिवार। जो भी विकास हमारे, तो 1980 में 8वीं स्कूल बन गई, 87 में 10वीं स्कूल बन गई। यहाँ से यानी परशुराम जी मदेना का असली गांव है। हमेशा नेवरा रोड पर तो मदेना के एक दिल में रहा है नेवरा रोड। उस गांव से यदि ऐसी पत्थरबाजी की घटना हुए तो निश्चित से दिव्या जी का दर्द भी लाजमी था। एक बात है, उन्होंने इतने सालों तक यदि किसानों की सेवा दी है, एक बात है। और ईमानदारी से आज भी मदेना परिवार ने एक कोई भी आरोप नहीं लगा सकते हैं कि उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार वगैरह किए। बाकी सन 52 से भूल गए लोग, एक बात है। इनका
एक ही इतने तक चले हैं, तो यानी आम जन की निस्वार्थ भाव से ईमानदारी से सेवा की है। नेवरा से पिछले पंचायत राज चुनाव में आरएलपी के काफी वोट आए थे ना जी बिल्कुल, आरएलपी का प्रत्याशी यहाँ 300 प्लस वोटों से जीता, और दूसरे नंबर पर कांग्रेस आई और तीसरे नंबर पर बीजेपी रही है। जैसे कौन होता है वो तो देखो, इसका तो मैं नहीं कह सकता हूँ, वो आरएलपी वाले बता सकते हैं, लोकतंत्र है। इसका तो कौन प्रत्याशी होता है, कोई प्रभावशाली प्रत्याशी होता है तो वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। और मेरे हिसाब से किसान वर्ग का समुच्चय युवा दिव्या मदेना के साथ है। पिछली लाल साल बीजेपी सरकार ए बेर में नेवरा में कितो विकास हुई हो? एक ही सार विकास 8-10 किलोमीटर सड़कें हुई हो तो उसको हम नकार नहीं सकते। बाकी कोई विशेष वैधायिक कोष से नेवरा रोड को एक भी पैसा भैराराम सियोल ने 5 साल में नहीं दिया। हाँ, सड़कें कुछ 5-7-10 किलोमीटर तक की नेवरा रोड की सड़क में, बाकी तो अन्य गाँवों की एक बात है, हमारी सड़क में 10 किलोमीटर रोड हुई है जी। तो दोस्तों, मैं अब छोटो भाई कर्ण मारवाड़ी ओशिया से राम राम सा।